हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम बुलेट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके सारे डिटेल्स लीक हो चुके हैं, तो आज आपको मैं बताऊंगा कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बाइक से, क्या आपको इस बाइक के लिए वेट करना चाहिए या नहीं। उसके साथ में थोड़े से सब्सक्राइबर Q&A क्वेश्चंस को भी आंसर करने वाला हूँ, तो जल्दी से शुरू करते हैं। बुलेट रॉयल एनफील्ड के लिए सबसे आइकॉनिक प्रोडक्ट है। इनफैक्ट ये जो ब्रांड है ये बुलेट के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग बुलेट को ब्रांड नेम समझते हैं क्योंकि ये इतना आइकॉनिक प्रोडक्ट है। पहली बात तो बुलेट का नाम आया है उसके साउंड से। जो साउंड उसका इंजन प्रोड्यूस करता है, जो उसका एग्जॉस्ट नोट है, इट हैज़ बीन द सिग्नेचर या द मोस्ट रिकग्नाइजेबल फैक्टर फॉर दैट बाइक। जो इसका कैरेक्टर था वो आता था उसके साउंड से। बट ये आफ्टर एवरी जनरेशन ये थोड़ा सा रिड्यूस होते गया, रेगुलेशंस बढ़ते गए हैं। BS6 में अभी ऐसा लगता है कि क्लासिक 350 में जो इंजन है, जो अभी आपको बुलेट में देखने को मिलेगा, उसमें वो चार्म नहीं रहा है जो पहले था। तो वो रॉनेस और वो जो थंब एग्जॉस्ट साउंड वो आपको देखने को नहीं मिलता है। सो बुलेट इज नो लॉन्गर द लाउडेस्ट बाइक, नॉट बुलेट, सॉरी, क्लासिक 350। सो बुलेट की अगर हम बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले आपको मैंने बताया था कि इसमें ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन नहीं आने वाला है। और अगर ड्यूअल चैनल ABS इतने हैवी मोटरसाइकिल, वो भी 350cc के डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आपको बाइक की तरफ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे बाइक्स आप हाईवे पे लेके जाते हो। द ग्रेट न्यूज़ इज मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट, ये दोनों वेरिएंट में रॉयल एनफील्ड ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन देने वाला है। एंड नॉट ओनली दैट, देयर आर अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑन दिस बाइक। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं इसमें। जैसे क्लासिक में हम इतने सारे वेरिएंट्स देख चुके हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा इन्होंने वेरिएंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है विद बेस, मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट। द बेस्ट पार्ट इज जो रेयर का जो टायर है, इट्स ए 120 सेक्शन टायर, सिंगल पीस सीट देखने को मिलेगा। इट विल नॉट बी ए स्प्लिट सीट सेटअप। जो डिज़ाइन है इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द करंट बुलेट 350, तो जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ओल्ड वर्ल्ड चार्म और एक रॉ लुक चाहते हैं वो बुलेट के तरफ ही जाने वाले हैं। और आपको बेस मॉडल में क्रोम फिनिश देखने को मिलता है, और जो ऊपर वाले मॉडल है उसमें आपको पियानो फिनिश देखने को मिलता है। कलर में आपको ड्यूअल टोन के भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिलता है। सो यू गेट ड्यूअल चैनल ABS, इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड द सेम रॉ लुक ऑफ द ओल्ड बुलेट 350। व्हाट एल्स यू कैन आस्क फॉर। मैं मानता हूँ कि इसका प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस जो बाइक है, अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस करता है रॉयल एनफील्ड, देन आई विल स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंड दिस बाइक। आप आराम से जाके क्लासिक ले सकते हो। उसके अलावा एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो एग्जॉस्ट के थंब में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है क्लासिक के कंपेरिजन में। बट जिस तरह के रेगुलेशंस है उसमें अच्छे साउंड को लाना मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। पुराने वाले बुलेट के साउंड को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, बट स्लाइटली थोड़ा बेटर हो सकता है क्लासिक के कंपैरिजन में, विच इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रॉयल एनफील्ड एक्सेसरीज पे बहुत काम करता है। तो अगर कोई कंफर्टेबल कम्यूट करने के लिए रेट्रो बाइक लेना चाहता है एट एन अफोर्डेबल प्राइस, आई थिंक बुलेट विल बी एन एक्सेलेंट ऑप्शन। तो बुलेट 350 के लिए आपको वेट करना चाहिए। इट विल बी टोटली वर्थ इट। अभी हम सब्सक्राइबर Q&A क्वेश्चंस को जल्दी से कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सब्सक्राइबर दीप ज्योति भाई से। वो पूछते हैं कि वो मीटियोर चलाते हैं, उनका हाइट 6 फीट है, उनको बैक इश्यूज हो रहा है, क्या ये उनके बाइक का इशू है, उनको कैसे चलाना चाहिए मोटरसाइकिल। देखिए सर, कोई भी बाइक में, स्पेशली जब आप क्रूज़र बाइक में बैठते हो, आपका पोजिशन एकदम फिक्स हो जाता है। जब भी आप मोटरसाइकिल को चलाते हो, यू शुड नॉट यूज टू मच ऑफ योर अपर स्ट्रेंथ। आपका जो कोर होता है, आपका जो थाई का जो मसल्स होता है, उसको यूज़ करना चाहिए बाइक को ग्रिप करने के लिए। आप जितना स्ट्रेंथ यूज़ करोगे आपके कोर मसल का, आपको उतना कंफर्टेबल लगेगा मोटरसाइकिल। आप जब आपके लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं करोगे और अपर बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेन करोगे, तभी आपको बैक पेन होता है। आपके शोल्डर्स को आपको ड्रॉप करना है, आपके पूरे मसल्स को रिलैक्स करना है, और जो आपका जो थाई मसल्स है, जो आपके टैंक को ग्रिप होता है, उसको आपको टाइटली ग्रिप करना है, आपके मसल्स को यूज करना है। एंड यू हैव टू रिलैक्स योर बॉडी, यू हैव टू ड्रॉप योर मसल। ऐसे करने से आपका जो बैक पेन है वो रिड्यूस हो जाएगा। बट आई डोंट नो इफ देर इज़ एनी अंडरलाइंग कंडीशन, क्योंकि मुझे भी इश्यूज हो रहे थे, बट माई रीज़न वॉज समथिंग एल्स।
मुझे बैक का इंजरी हुआ था। तो अगर आपका कोई बैक का इंजरी नहीं है, आई वुड रिकमेंड इस टाइम वर्क फ्रॉम होम के कारण बहुत लोग घर पे काम करते हैं एंड द पोस्चर इज़ रियली बैड एंड दैट इज़ द रीज़न लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग बैक पेन। 2 रीज़न हो सकता है, यू हैव टू डू गुड बैक एक्सरसाइज। सेकेंड रीज़न ये है कि आपको चलाने के टाइम आपके शोल्डर्स को ड्रॉप करना है एंड यू हैव टू मेक श्योर यू नॉट स्ट्रेनिंग योर मसल्स इन योर अपर बॉडी एंड स्पेशली लोअर बैक एज वेल। थोड़ा सा आपका स्पाइन को कर्व करना है, डोंट कीप इट स्टिफ। आप जितना स्टिफ रखोगे उतना आपके बैक को इंजूर होगा इन स्मॉल बम्प्स। ओके, सो आप मुझे बताइए इफ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। इफ दिस डज नॉट हेल्प, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल सी व्हाट एल्स कैन बी डन। बट जो मीटियोर 350 है बहुत कंफर्टेबल बाइक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर खराब रास्तों में चलाते हो तो दैट इज़ व्हेन यू विल हैव इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिमन्यु भाई से, वो बोलते हैं कि होप यू आर डूइंग गुड। मुझे आपका पर्सपेक्टिव समझना था। मैं क्लासिक मोटरसाइकिल खरीदना चाह रहा हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्लासिक और CB350। मुझे समझना है कि while I really want to buy and own an RE, the only thing that stops me is reliability। रिलायबिलिटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस है। बहुत सारे क्लासिक रिबॉर्न के वीडियोस है ओनर्स के जो स्पीडोमीटर इश्यूज, रेयर ब्रेक इशू, नॉइज़, फ्रंट सस्पेंशन नॉइज़, पुअर ब्रेक्स, ये सारे इश्यूज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं। और एक चैलेंज ये है कि RE इज़ द मोस्ट ऑफ द सर्विस सेंटर डोंट नो हाउ टू फिक्स दीस इश्यूज़। तो वो बोलते हैं कि वो प्रोफेशनल नहीं है उनके सर्विस सेंटर पे एंड कभी भी ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं। मैं आपके CB350 के कॉन्स वीडियोस पे देख रहा था। रिसेंटली होंडा हैज़ लॉन्च्ड मल्टीपल कस्टम किट्स विच इंक्लूड टूरिंग सीट्स, विंडशील्ड, सम गार्ड, मड फ्लैप, सैडल स्टेज, बैक रेस्ट एंड रेयर लगेज कैरियर। मैं आपको बता देता हूँ बोथ बाइक्स आर एक्सेलेंट। आई डोंट थिंक कि आप क्लासिक लेने के बाद CB350 के बारे में सोचोगे और CB350 लेने के बाद क्लासिक के बारे में सोचोगे, क्योंकि दोनों बाइक्स बहुत डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर करता है। क्लासिक जो है रिलैक्स करके चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा, गियरिंग इज़ एक्सेलेंट और बात यह है कि जो टॉर्क डिलीवरी है वो बहुत एफर्टलेस है। एंड आप जब पहाड़ों में चलाते हो CB350 इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल क्योंकि आपको बार बार गियर शिफ्ट करना रहता है। क्लासिक वर्क्स वेरी वेल देयर। सो हाईवे क्रूजिंग के लिए इफ़ आई वांट टू रिलैक्स आई वुड सर्टनली प्रेफर क्लासिक 350 जो बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल है। और CB350 की बात करें तो CB350 से मोर एडवांस्ड बाइक, आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिलता है, बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंजन, बेटर ब्रेक्स, बेटर टेक्नोलॉजी। बट बात यह है कि ये रिलैक्सिंग नहीं है चलाने के लिए, ईज ऑफ ड्राइविंग आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू कीप शिफ्टिंग गियर्स, कहीं स्पीड ब्रेकर आता है, यू विल नॉट बी एबल टू कैरी योर स्पीड एट द सेम टाइम, आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ट्रैक्टेबल नहीं है इंजन, एग्रेसिव है इंजन, आपको एंगेज करेगा। You will have to keep shifting gears, you will always have to stay connected to the bike, but जो classic है will let you relax and rest and enjoy your surroundings. So this is the major difference between both these bikes. Talking about service, बहुत सारे रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर मुझे बहुत ठीक लगे, even as good as Big Wing. Big Wing मैं मानता हूँ they are more professional, they service your bike very well। वहाँ पे जो काम करते थे do a really good job क्योंकि वो स्पोर्ट्स बाइक पर भी काम करते हैं, क्योंकि बिग विंग में स्पोर्ट्स बाइक का भी सर्विस होता है। तो दे आर वेल इन्फॉर्म्ड कि उनको क्या करना चाहिए। तो आपका जो क्वालिटी जो होगा, सर्विस क्वालिटी होगा ना, वो बेटर होगा। बट नंबर ऑफ सर्विस सेंटर रॉयल एनफील्ड का ज़्यादा है। तो दोनों में आपको बेनिफिट है, आपको डिसाइड करना है कि आपको परफॉर्मेंस ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, गो फॉर होंडा एंड मेक श्योर बिग विंग इज़ क्लोज टू योर हाउस। रिलैक्स करके हाईवे पे टूरिंग करना है, नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स मैटर टू यू। आप कहीं पहाड़ों में चलाते हो, दूर जाते हो एंड यू मे नीड सर्विस सेंटर इन दोज एरियाज एज वेल, क्लासिक वुड बी द बेटर चॉइस। नाउ यू डिसाइड एनी बाइक दैट यू गो फॉर, यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। अ लॉट ऑफ हैप्पी कस्टमर्स क्लासिक के भी है और हैप्पी कस्टमर CB350 के भी है, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव भाई से, वो पूछते हैं बाबा प्लीज़ बताओ ना जावा क्यों अच्छा नहीं माना जाता है, इसके सर्विस में क्या खराबी है? सभी ऐसे क्यों कहते हैं कि सर्विस पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा फेल है? देखिए सर, ऐसा नहीं है कि सर्विस सेंटर सब जगह पे आपको प्रॉब्लमेटिक होगा। और रिलायबिलिटी की बात करें तो निगल्स और इश्यूज आते हैं इस बाइक में, ऐसा नहीं है कि रिलायबल है, लेने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात यह है कि आपके घर के पास जो सर्विस सेंटर है ना, अगर वो बहुत अच्छा है, क्वालिटी सर्विस वो देते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ऐसा परफॉर्मेंस कोई भी बाइक आपको नहीं दे सकता है। बट कोई भी इतना पैसा लगा के बाइक लेने के पहले
रिलायबिलिटी के बारे में सोचता है तो वहाँ पे एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। रिस्क फैक्टर जो है वो जावा और एसडी के बाइक्स में थोड़े से हाई है कंपेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स, क्योंकि जो अदर ब्रांड्स है वो एस्टैब्लिश्ड है, बहुत टाइम से इंडियन मार्केट में रह चुके हैं। तो कस्टमर को एक क्या बोलते हैं फर्स्ट फ्री ओनरशिप का एश्योरिटी मिलता है इन ब्रांड्स के साथ। तो अगर आपको जावा और एसडी के बाइक्स लेने हैं तो आप ज़रूर ले सकते हो। बस बात यह है कि आपके घर के पास जो सर्विस सेंटर है बस आपको वेरीफाई करना है कि वो ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक है तो ज़रूर आप इस बाइक को ले सकते हो, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग इस बाइक को ओन करते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और परफॉर्मेंस के मामले में ये बाइक बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे फिर से मिलूंगा। आप अगर मुझे क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके वहाँ पे आपके क्वेश्चंस ड्रॉप कीजिए, मैं अगले वीडियो में फीचर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट। बाय बाय।